नमस्कार। आज हम भगत की गत इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। भगत की गत यह हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्यात्मक रचना है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के इटारसी के जमानी नामक गांव में 12 अगस्त 1924 में हुआ। उन्होंने 1949 में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया और उसके बाद एक अध्यापक के रूप में वे कार्यरत रहे। उनकी प्रकाशित रचनाएं जो है उसमें कहानियों के अंतर्गत हंसते हैं और रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फेरे आदि उनके कहानी संग्रह है। निबंधों की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें अपनी अपनी बीमारी, पगडंडियों का जमाना, बेईमानी की परत, सदाचार की ताबीज, भूत के पाँव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र आदि उनके निबंध है। उपन्यासों की दृष्टि से देखते हैं तो तट की खोज, ज्वाला और जल, नागफनी की कहानी, ये उनके उपन्यास है। प्रस्तुत रचना भगत की गत यह एक व्यंग्यात्मक रचना है। व्यंग्य का अर्थ है कि किसी की जो चुभने वाली बात है, गलत बात है, उस बात को लोगों तक पहुंचा देना और उसके साथ ही साथ मीठी चुटकी लेकर उसके व्यंग्य को निकालने की कोशिश करना। व्यंग्य में किसी के व्यक्तिगत विचारधारा को ठेस पहुंचाने का काम या किसी का हनन करने का काम नहीं होता है। और इसी दृष्टि से व्यंग्य यह विधा मनुष्य में सुधार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने भगत की गत यह जो पाठ दिया है, उस पाठ में व्यंग्य रचना में यह कहा है कि एक भगत जी थे जो यहाँ पर पूजा पाठ करते थे। वे स्वर्गवासी हो गए, तब लोगों को या गाँव वालों को लगा कि वे अब यहाँ पर नरक में नहीं गए होंगे, स्वर्ग में चले गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पाठ की शुरुआत ही फ्लैशबैक शैली से हुई है और उसके साथ ही इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि भजन जो है भगत जी देर रात तक करते रहे। उसके साथ ही साथ 2-3 लोगों को साथ लेते रहे, समर्थ श्रद्धालुओं से लाउड स्पीकर लगवाकर यहाँ पर भजन मंडली समेत 24 घंटे भजन कीर्तन करते रहे, अखंड कीर्तन करते रहे। एक दो बार गांव के लोगों ने उन्हें विरोध किया तो वे यहाँ पर प्राण देने और प्राण लेने पर तुले गए। अब यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी यह बतला देना चाहते हैं कि भगवान का नाम यहाँ पर भगत जी ने अरबों बार लिया, फिर भी वे स्वर्ग में नहीं चले गए। और जो अजामिल नामक व्यक्ति है, उसने एक बार भगवान का भूल से नाम लिया था, वह अब स्वर्ग में मजे लूटने का काम कर रहा है। ऐसे ही भगत जी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वे स्वर्ग में पहुंचते हैं, इधर उधर घूमते हैं, वहाँ पर प्रवेश द्वार उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो उस वक्त एक चौकीदार उन्हें दिखाई देता है। उस चौकीदार को वे पूछते हैं कि प्रवेश द्वार कहाँ है। तो उस वक्त चौकीदार यही बता देता है कि यहीं पर यहाँ पर प्रवेश द्वार है। तो वह आगे बढ़ने का प्रयास कर देते हैं और उसके बाद चौकीदार उन्हें रोकता है। जो चौकीदार रोकता है तो उस वक्त प्रवेश पत्र या टिकट दिखाने के लिए कहता है। तो उस वक्त भगत जी को क्रोध आ जाता है और इसी कारण वे चौकीदार से यही कहते हैं कि मुझे भी टिकट लगेगा। यहाँ मैंने कभी भी टिकट नहीं लिया है। मैं सिनेमा बिना टिकट के देखता था या मैं बिना टिकट के ही रेल में बैठता था, कोई मुझे टिकट नहीं मांगता था। और अब यहाँ पर मैं स्वर्ग में आ गया हूँ तो मुझे टिकट मांगते हो। मैं कौन हूँ यह तुम जानते नहीं हो, मैं भगत जी हूँ। इस प्रकार का भी विचार वे अभिव्यक्त कर देते हैं। तो उस वक्त चौकीदार यह शांत रूप से उनके विचारों को सुनते हैं और कहते हैं कि आप भगत जी होंगे तो होंगे, इस प्रकार की बात अभिव्यक्त करता है और कहता है कि बिना टिकट के मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो उस वक्त वह कहता है कि आपको अगले दफ्तर में जाना है और वहाँ पर आपका जो पाप पुण्य का हिसाब है उसको देखना है और उसके बाद आपको टिकट मिलेगा। तो उस वक्त वह उस टिकट की जगह जहाँ पर थी उस ओर यहाँ पर भगत जी जाना चाहते हैं। तो उस वक्त चौकीदारों ने रोक लेता है और उसके बाद यहाँ पर एक देवता जो है फाइलों को देख रहे थे, उनके पास पहुँचा देते हैं। तो उस वक्त वे भगवान जी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये भगवान कार्तिकेय है। इसी प्रकार का विचार भगत जी के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो उस वक्त वहाँ पर जो भगवान था, जो फाइलें देख रहा था, वह यही कहता है कि मैं कार्तिकेय नहीं हूँ,
मेरी चापलूसी, झूठी चापलूसी करना छोड़ दो। मैं यहाँ पर तुम्हारा जो कर्म है वह कर्म देखता हूँ। यही बात कहने के बाद वे कहते हैं कि तुम्हारा मामला जो है वह बड़ा पेचीदा है। अब हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि अब तुम्हें स्वर्ग दिया जाए या नरक दिया जाए। तो उस वक्त भगत जी उस अधिकारी से कहते हैं कि मैं बिल्कुल सीधा साधा आदमी हूँ, 16 आने में धार्मिक आदमी हूँ। मैं हर रोज़ नियम से पूजा पाठ करता हूँ, भजन करता हूँ। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, मैंने कभी चोरी नहीं की है। मैंने मंदिर में आने वाली स्त्रियों की ओर कभी गलत दृष्टि से नहीं देखा है। मैंने उनको अपनी माता के रूप में समझा है। मैंने कोई पाप नहीं किया है और इसी कारण आपको मुझे आंखें मूंद कर स्वर्ग में भेजने का प्रयास कर देना चाहिए। उस वक्त अधिकारी उसे बता देते हैं कि भगत जी, आप जितना आपका मामला सीधा साधा समझते हैं उतना आपका मामला सीधा साधा नहीं है। आपको परमात्मा के पास ले जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ही उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और जिसके कारण आपको उनके सामने मैं हाजिर किए देना चाहता हूँ। तो उस वक्त वे चपरासी को उसके साथ भेज देते हैं। चपरासी भी उसे लेकर चलता है। तो उस वक्त भगवान का नामस्मरण या भगवान की स्तुति करने का काम भगत जी के द्वारा होता है। और वहाँ पर भगवान के पास पहुँचने के बाद वे यही कहते हैं कि जन्म जन्मांतर की मेरी मनोकामना पूरी हो गई प्रभु। अपूर्व है आपका रूप, या उसके साथ ही साथ आपकी फ़ोटो जितनी संसार में चल रही है उसमें से किसी से नहीं मिलती है। ये बात वे कहते हैं। तो उस वक्त भगवान यह समझ गए कि ये भगत जी जो है वह चापलूसी करने वाले हैं और चापलूसी करने वाले व्यक्ति के बारे में उनके मन में एक अलग तरीके का भाव निर्माण होता है। और इसी समय भगवान उसे पूछते हैं कि आपका क्या काम है, आप क्या चाहते हैं, ये बता दो। तो उस वक्त भगत जी उसे बता देते हैं कि भगवान आपसे क्या छिपाना है, आप तो सबकी मनोकामना जानते हैं। मेरी यही इच्छा है कि मुझे स्वर्ग में कोई अच्छी सी जगह दिलवा दीजिए। तो उस वक्त प्रभु या ईश्वर उसे कहते हैं कि तुमने ऐसा कौन सा काम किया है कि जिसके कारण तुम्हें स्वर्ग में जगह दी जाए। तो भगत जी कहते हैं कि मैंने आप जिंदगी भर आपका ही काम किया है, भजन किया है। तो उस वक्त यहाँ पर भगवान जो है उस पर क्रोध करने से कोई फायदा नहीं है। इसी कारण भगत जी दीन भाव से उनके सामने ये विचार अभिव्यक्त कर देते हैं कि मैंने हर रोज़ आपका भजन किया है। तो उस वक्त भगवान उसे पूछते हैं कि आपने वहाँ पर लाउड स्पीकर क्यों लगवा दिया था। तो उस वक्त भगत जी उसका अनुमान देने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर लाउड स्पीकर लगाते हैं। जैसे मिठाई वाला होता है, सिनेमा वाला होता है या काजल बेचने वाले होते हैं, वे लाउड स्पीकर लगाते हैं। उसी तरीके से मैंने भी लाउड स्पीकर लगवा दिया था। तो उस वक्त भगवान जी उनके सामने यही कहते हैं कि वे तो अपनी चीज़ का विज्ञापन करते हैं, तुमने क्या मेरा विज्ञापन करवा कर रखा है, मैं कोई बिकाऊ माल हूँ। इस प्रकार की बात भगवान जी भगत जी के सामने अभिव्यक्त कर देते हैं। तो उस वक्त भगत जी को लगता है कि ये भगवान होकर कैसी बातें कर रहे हैं। उस वक्त भगवान जी भगत जी के सामने ये विचार अभिव्यक्त कर देते हैं कि तुम मुझे अंतर्यामी समझते हो ना। तो उस वक्त भगवान के सामने भगत जी कहते हैं, हाँ मैं आपको अंतर्यामी समझता हूँ। तो उस वक्त भगवान कहते हैं कि फिर अंतर्यामी को सुनने के लिए यहाँ पर आपने लाउड स्पीकर क्यों लगवा दिए थे, क्या मैं बहरा हो चुका हूँ। वहाँ सभी देवता जो है वह मेरे हंसी मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं तो मेरी धर्म पत्नी भी मेरा मजाक उड़ाती है और कहती है कि भगत तुम्हें बहरा समझता है। अब इस बात का जवाब जो है वह भगत जी कुछ भी नहीं दे पाते हैं। तो उस वक्त भगवान को गुस्सा आता है और उस वक्त वे यही कहते हैं, तुमने कई साल तक मोहल्ले के लोग जो है उन लोगों को तंग किया है। तुम्हारे कोलाहल के कारण लोग यहाँ पर ठीक तरीके से काम नहीं कर सके, न चैन से ठीक बैठ सके और न ही सो सके, जिसके कारण लोगों के मन में मेरे प्रति गुस्सा निर्माण हो चुका है। आधे तो मुझसे घृणा करने लगे हैं और अगर लोग ये मानने लगे हैं कि अगर भगवान न होता तो ये भगत इतना हल्ला मचाने का काम नहीं करता है। और इसी समय भगवान जी भगत जी से कहते हैं कि तुमने मुझे कितना बदनाम कर दिया है। तो उस वक्त भगत जी साहस बटोरकर यही कहने का प्रयास कर देते हैं कि अब भगवान जो है उसका नाम तो लोगों के कानों तक चला जाता था, उन्हें पुण्य ही मिलता, अनायास पुण्य ही मिलता था। और इसी बात को सुनकर भगवान जी कहते हैं कि तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। अब यहाँ पर मैं कोई बेवकूफ़ अफसरों की तरह खुश होने वाला आदमी नहीं हूँ।
मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर मूर्ख समझ लो या तुम मुझे बनाने की कोशिश कर दो। या उसके साथ ही वह यह भी कहते हैं कि मैं चापलूसी से खुश होकर कुछ काम करने वाला नहीं हूँ। मैं कर्म देखता हूँ, कर्म के हिसाब से यहाँ पर स्वर्ग या नरक में भेजने का काम कर देता हूँ। तो उसी वक्त भगत जी जो है उनको यह बात समझ में आ जाती है कि अब जो भगवान है वह कुछ सुनने वाले नहीं है। तो उसी वक्त वे आगे चलकर यही कहते हैं कि मैंने कोई भी आज तक कुकर्म या बुरा कर्म नहीं किया है। तो उस वक्त भगवान को हंसी आ जाती है और वे कहते हैं, भगत तुमने आदमियों की हत्या की है, उधर की अदालत से तुम बच गए, लेकिन यहाँ की नहीं बच सकते। तो उस वक्त भगत जी का धीरज टूट जाता है और वे भगवान की नीयत के बारे में शक महसूस करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप भगवान हैं और मैंने किसी आदमी की जान नहीं ली है। अब तक मैं तुम्हारी बातें सहता चला गया, लेकिन आप झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं और इसी कारण आप यह सिद्ध कर दीजिए कि मैंने गलत काम किया है। तो उस वक्त भगवान जी ने उनकी जो चुनौती थी उस चुनौती को स्वीकार किया और उसके बाद वे कहते हैं कि तुम हत्यारे हो, मैं अभी तुम्हें प्रमाण देने की कोशिश करता हूँ। और उसी वक्त वे एक आदमी को पुकारते हैं और मोहल्ले का आदमी जो आदमी था वह रमानाथ मास्टर था, उसको पुकारने के बाद वह उनके सामने हाजिर होता है। उस वक्त भगवान उसे पूछते हैं कि पिछले साल तुम्हारी जो मृत्यु हो चुकी है। भगत जी उसे बता देते हैं कि ये पिछले साल हमारे यहाँ पर मास्टर जी है उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उस वक्त भगवान बोलते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हारी मृत्यु क्यों हो गई। तो उस वक्त वह मास्टर जी कहता है कि बीमारी से मेरी मृत्यु नहीं हुई है, यहाँ पर भगत जी की जो भजन है उससे मृत्यु हो चुकी है। तो उसके बाद वे यही कहते हैं कि तुम्हारे लाउड स्पीकर के कारण मेरी मृत्यु हो चुकी है, इस प्रकार का विचार वे अभिव्यक्त करते हैं। उसी वक्त रमानाथ जो है वह यही कहता है कि प्रभु मैं बीमार था, डॉक्टरों ने मुझे यहाँ पर पूरे तरीके से नींद और आराम लेने की बात अभिव्यक्त कर दी थी, परंतु इस भगत जी के लाउड स्पीकर के कारण या अखंड कीर्तन के कारण मैं ठीक तरीके से न सो सका, न यहाँ पर कुछ कर सका, आराम कर सका, और जिसके कारण दूसरे दिन मेरी हालत जो है वह पूरी तरीके से बिगड़ गई और चौथे दिन मैं मर गया। ये बात सुनकर भगवान भगत जी जो है उनको आश्चर्य भी महसूस हुआ और उसके साथ ही साथ वे घबराते हुए भी दिखाई देते हैं। तभी यहाँ पर भगत जी भगवान के द्वारा दूसरा एक 21-22 साल का लड़का जो है उसे बुलाया जाता है, जिसका नाम यहाँ पर सुरेंद्र है और उसने आत्महत्या कर ली है। तो उस वक्त भगवान उसे पूछते हैं कि तुमने आत्महत्या क्यों कर ली। तो उस वक्त सुरेंद्र कहता है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया, मेरा घर जो है वो मंदिर के पास है और जिसके कारण भगत जी के द्वारा लाउड स्पीकर चलाया जाता था, जिसके कारण मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो चुकी और जिसके कारण मैं फेल हो गया और जिसके कारण मैंने यहाँ पर आत्महत्या कर ली। तो उस वक्त यहाँ पर भगत जी जो है उनको यह याद आ जाता है कि ये लड़का जो है वह लड़का उनके पास आ चुका था और उसने कम से कम परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर न लगवाने की प्रार्थना मेरे सामने कर दी थी। इस प्रकार की बात भगत जी के समझ में आ जाती है और उसके बाद भगत जी जो है उसको भगवान यह कहते हैं कि कठोरता से कहते हैं कि तुम्हारे पापों को देखते हुए मैं तुम्हें नरक में डाल देने का आदेश देता हूँ। यही बात सुनने के बाद भगत जी इधर उधर भागने लगते हैं। तो उसी वक्त उनके दूत जो डरावनी दूत है, इन दूतों के द्वारा भगवत जी को पकड़ लिया जाता है। तो इस पाठ में लेखक यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपना कर्म कर लेना चाहिए, बाह्यावडंबर को नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर लोगों की दृष्टि से सोचना चाहिए, यही बात इस पाठ के द्वारा अभिव्यक्त कर दी है। और इसमें लेखक यह कहना चाहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, या स्वार्थी रूप से कुछ काम हमें नहीं करना चाहिए, मुफ्त में कुछ हमें नहीं लेना चाहिए। हमें जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ काम है उस काम को पूरा करने का प्रयास कर देना चाहिए। यही बात यहाँ पर इस पाठ के द्वारा हरिशंकर परसाई जी ने हमारे सम्मुख रखने की कोशिश की है।